हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब यहाँ तशरीफ फरमाए हैं, वो एक गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं इख्तिसार के साथ से बात करूँगा। मैं मशहूर हूँ जे सालिक साहब का, तनवीर साहब का, शहजाद साहब का और बाकी तमाम आपकी बिरादरी का, जिन्होंने आज हमें इज्जत बख्शी, हमें बुलाया। और ये हमारी ख्वाहिश पे हम यहाँ आए हैं। और हमारी ख्वाहिश ये थी कि जैसे मलिक आमिर साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल ने फरमाया, लेकिन हक का साथ देने वाले ही असल जिहाद करते हैं। आप इस वक्त मजलूम हैं। इस वक्त इस्लामाबाद की तमाम खूबसूरती आपके दम हम से है। ये सफाइयाँ, ये खूबसूरतियाँ और यहाँ ये जो बड़े बड़े महल में यहाँ मौजूद हैं, ये आपके दम हम से है। मैं आज इन इख्तिलाफ में बैठने वाले लोग और वहाँ सीडीए पे बैठने वाले वो लोग और वो जो कि आज हुकूमत पे बैठे हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि भाई ये वो लोग हैं कि जिनको सीडीए ने खुद फंसाया था। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, वो ये है कि जहाँ जहाँ कच्ची आबादियाँ क्रिश्चियन कॉलोनी है, वहाँ उनको मालिकाना हुकूक दिए जाए। आप ये वादा करते हैं मालिकाना हुकूक से कम किसी चीज पे इंशाअल्लाह हम राजी नहीं होंगे। इनके साथ किसी भी जुल्म और नाइंसाफी में हम उस एक्ट के खिलाफ खड़े होंगे। हम आपके हम आवाज बनेंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे। आज जो कि इंसाफ को बुलाना नहीं है, और हमें इस वफाकी आईनी अदालत से भी इंसाफ की तवक्को नहीं है, मगर इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आपके हाथ में मौजूद है और वफाकी आईनी अदालत ने भी आपके हाथ में फैसला दिया है। अगर सब कुछ के बावजूद सीडीए इसको नहीं मानेगी तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे और आपके साथ खड़े होंगे। और इसमें जो मुफ्त कानूनी इमदाद है वो भी हम मुहैया करेंगे। आपकी आवाज को आप नेशनल असेंबली और सेनेट में भी उठाएंगे और उसके अलावा जहां जहां आपकी आवाज पहुंचेगी हम सबसे आगे खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तमाम पास्टर साहब जो हैं वो आगे आए, मासूकर कर आए। आवाज खोले, ये स्पीकर की आवाज खोले। पास्टर साहब आगे आए, जल्दी आए, जल्दी, टाइम थोड़ा है। पास्टर साहब आके मिले हैं। पास्टर साहब आगे आ जाए, प्लीज आइए। ये सारे सब के पास्टर साहब आगे आए। पास्टर साहब जरा आगे, जरा जल्दी जल्दी आगे आ जाए। पास्टर साहब आगे आ जाए। हमारी बहन शहीद से भी हम बैठी हुई हैं, उनको भी हम बैठे हैं। आगे पास्टर साहब, ये हमारे पास्टर साहब आ गए। अरे आए, जल्दी आए। ये मैं पास्टर साहब का जो मौक़िफ़ है, ये माइक क्योंकि काफी पास्टर आए हुए हैं, बहुत सारे बहुत पास्टर साहब आए हैं, उनका मैं मौक़िफ़ बता देता हूँ ताकि राजा साहब को भी मौका दिया जाए। बात कीजिएगा ना। हाँ, मैं बात करता हूँ। पास्टर साहब पर हम आपको बयान कर देते हैं। ऊपर आ पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ उस ज़ात का कि जिसने राजा साहब को और शहीद साहब को, मलिक साहब को और उनके तमाम साथियों को आपके दुखों में शामिल किया। और एक बात जो शहीद साहब ने कही है, हम उसी पर कायम हैं। और ये सारा पास्टरों का जो मौक़िफ़ है, यही एक ही मौक़िफ़ है कि जहाँ जहाँ पर हम रह रहे हैं,
यहाँ पर क्योंकि कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, कोई यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्री कोई वो नहीं है, कोई यहाँ स्कीम नहीं है, सिर्फ यहाँ पुल का मसला है। फेंचर और सीडी चेयरमैन पर पर्चा हुआ था तो उसने कहा कि मैं ऊपर से ले जाऊंगा पुल। तो ये यहाँ पर कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो ये, दूसरी बातें जो हमारी हैं मस्जिद का दुनिया में शहर का वो भी कहीं ऐसी जगह पर नहीं है। उसके अलावा अल्लामा इकबाल है, धोबी घाट में अगर कुछ चीजें करनी होगी शायद तो कर रहे हैं। अगर कोई नालों का मसला हुआ तो लेकिन वो बैठ गया। लेकिन जहाँ जहाँ इनको, क्योंकि मैंने जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो उस वक्त मैंने 7 कच्ची वादियों को मार्का लेकर दिए थे और सातों जो है वो इस वक्त जो 30 साल में एक वादी को भी मेरे मॉडल के मुताबिक नहीं बना सके। कच्ची वादियों का शोभा है लेकिन काम कोई नहीं। 6 साल कॉलोनी आपने अगर देखी है, 6 साल कॉलोनी की तरह ये सारी कॉलोनियां बननी थी। लेकिन बहरहाल अब हम राजा साहब से ये उम्मीद रखते हैं कि हमें यहाँ पर आपकी कोई असेंबली में नुमाइंदगी है, आप हुकूमती बेशक अपोजिशन में लेकिन हुकूमती सभों में आप बात करने की इस पोजीशन में है कि हमें शिफ्टिंग का जो है, और यहाँ पर फैसला ये हुआ है कि अगर इनको उठाया जाएगा, ये पासपोर्ट साहब का फैसला मेरा नहीं है, अगर ये उठाया जाएगा तो सब लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये कम से कम 5000 लोग फैमिली गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार है। ये लाल सूट जो मैंने पहना हुआ है शहादत के लिए पहना हुआ है। हम यही कह सकते हैं कि राजा साहब की आमद जो है हमारे लिए पैसे बरकत हो, और हमारी बहनें जो साथ आई हैं, खुदा में जो भी हमारे भाई आए हैं, ये भी अपने मुतासरीन में से है। स्नेहा शाह साहब ये भी मुतासरीन है, लेकिन इनके वहाँ पर कैटेगरीज है। वहाँ पर कोई मार्का ना राइट पहले से गांव के हैं वो। आपका हमारा केस है, इसलिए आपको अलग कहा था कि हमारा केस बिल्कुल क्लियर है। तो आपसे गुजारिश है कि इन मजलूमों मजबूरों के के पास या तो 5000 फैमिली को गिरफ्तार कर लेंगे, आप पूछ लें इनसे गिरफ्तारियों के लिए तैयार हो? ये सारे गिरफ्तार होंगे, बच्चे भी गिरफ्तार होंगे। और ये आप सारी सोसाइटियां बना दी है। इस्लामाबाद को 30 सोसाइटियां बनाई हैं। तो ये कहाँ रहेंगे? तो 28-28 साल से हम यहाँ पर हैं। आप देखें, आप अगर कहीं राउंड लगाते तो आपको अंदाजा होता, गाड़ी में बैठ के चाहे ऐसे राउंड एक लगा लीजिए कि लोगों ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो हम इसके साथ ही खड़े होकर राजा साहब को वेलकम करते हैं। हम अपने मौके पर क्या रहेंगे? पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जे सालिक साहब, शेख शाहीन साहब, मलिक साहब, जमीर भट्टी साहब, हुसैन शाह साहब, राव बीबी, महमूदा बीबी, हमारी वुमेन्स विंग की है सरबराह हैं, लीडर हैं। आज यकीन मानिए यहाँ आकर, निमशा कॉलोनी आकर इंतहाई खुशी भी हुई और इंतहाई दुख भी हुआ। ये खूबसूरत कॉलोनी है, इसकी हवा में एक किस्म की आसूदगी, प्यार महसूस होता है। जितनी भी दुकानें मैंने खुली हुई देखी, यहाँ जेली शॉप पहले देखा मैंने दाखिल होते ही, उसके बाद सलून देखे, उसके बाद हंसते खेलते बच्चे देखे इन गलियों में, खूबसूरत घर देखे। ये अमन का गहवारा मुझे नजर आया। आपको मुबारक हो आपकी जिंदगी, आपका ये गहवारा, ये खूबसूरती। ठीक कहा शेख शाहीन साहब ने, आप इस धरती पर खूबसूरती की जमानत हो, अमन की जमानत हो। यही
यीशु का पैगाम था। लेकिन साथ ही दुख हुआ कि आज हम एक ऐसे मुल्क में जी रहे हैं जहां गरीब पर हमला है। गरीब मुसलमान हो या ईसाई हो, गरीब पर हर जगह हमला है। आज हम एक ऐसे मुल्क में जी रहे हैं जहां ताकतवरों को, जो पहले ही अमीर हैं, जिनके पास सब कुछ है, उनको प्लॉट अलॉट होते हैं। इस्लामाबाद में प्लॉट अलॉट होते हैं, जैसे कि वो प्लॉट अपनी माँ की कोख से लेकर पैदा हुए हों, जैसे कि प्लॉट उनका कोई बुनियादी हक हो। यहाँ जजों को प्लॉट मिलते हैं या वकीलों को प्लॉट मिलते हैं, यहाँ हर उस शख्स को प्लॉट मिलते हैं जिसके हवाले से ये समझा जाता है कि जबर की सियासत में कोई रोल अदा कर सकता है, जबर को मजीद तकवीयत दे सकता है। लेकिन वो जो जमीन का हुस्न है, जिन्होंने धरती का बोझ उठाया हुआ है, आप गरीब मेहनत कश, उसको जमीन पर बोझ समझा जाता है। आज आपको ये कहा जा रहा है कि अपने घर छोड़ दो, अपनी गलियां छोड़ दो, यहां से बेघर हो जाओ। ये जुल्म है, सरासर जुल्म है, नाइंसाफी है, हम इसको नहीं मानेंगे। जमीन पे बसने वालों का जमीन पर पहला हक है। इस जमीन पर जहां आप रहते हैं, जहां आपने अपनी जिंदगियां गुजारी हैं, बच्चे पैदा हुए हैं, कब्रें हैं, ये जमीन आपकी है। इस जमीन को आपसे कोई नहीं छीन सकता। और देखिए, ये जो जंग गरीब के खिलाफ जारी है, ये पूरे मुल्क में जारी है। आज ये कहा जा रहा है कि चोलिस्तान के उसी इलाकों से लाखों लोगों को बेघर किया जाएगा। वहां जमीनें अलॉट की जाएंगी उनको, जिनको इस मुल्क में जमीनें अलॉट होती हैं। लाखों एकड़ जमीनें गरीबों को बेघर करके, वहां से निकाल कर, बेदखल करके अमीरों में बांटी जाएंगी। आज सिंध का हारी परेशान है कि उसका पानी उससे छीन लिया जाएगा और उन जमीनों की जानिब मोड़ दिया जाएगा जो अमीरों की जमीनें हैं, जो अलाटियों की जमीनें हैं। तो आज पूरे मुल्क में कब्जा है गासिबों का, उनका कब्जा है जो इस धरती को अपने नाम अलाट कराना चाहते हैं। ये अल्लाह की धरती है, ये अल्लाह की बस्ती है, ये किसी को अलाट नहीं हो सकती, ये आपकी बस्ती है। तो आप मुत्तहद रहिए, पुरअज़्म रहिए, यकीन रखिए कि खुदा ताला का वादा है कि जुल्म को शिकस्त होगी, मज़लूम को फतह होगी। हम आज पीटीआई में इमरान खान साहब की क़यादत में हर मज़लूम के साथ खड़े हैं। वो मज़लूम रिमशा कॉलोनी का मज़लूम हो, या वो मज़लूम बलोचिस्तान का गुमशुदा हो, सिंध का हारी हो, पंजाब का किसान हो, खैबर पख्तूनख्वा का वो शख्स हो जिसको बेघर कर दिया गया है। हर जगह हम मज़लूम के साथ खड़े हैं, कश्मीर में, गिलगित बाल्टिस्तान में। तो आपकी जंग हमारी जंग है, इमरान खान की जंग है। इमरान खान आज जेल में, इमरान खान आज जेल में इसलिए है क्योंकि वो मजलूम की जंग लड़ रहा है, वो हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा है, वो अपने हुकूक की जंग लड़ रहा है। वो कहता है गरीब को उसका हक दो, गरीब की आवाज भी उतनी तवाना है जितनी अमीर की आवाज है। गरीब की आवाज इंसान की आवाज है। आपने वोट डाला, आपने पीटीआई को वोट डाला, आपने शोएब शाहीन को वोट डाला, आपका वोट चुरा लिया गया, आपके वोट पर डाका डाला गया, आपको, मुझे, हम सबको इंसान नहीं समझा गया। ये समझा गया कि गासिब सिर्फ इंसान है, गासिब के पास चूंकि ताकत है इसलिए गासिब अपनी मन मर्जी कर सकता है। तो हम सब ने मुत्तहद होकर गासिब का मुकाबला करना है, गासिब को शिकस्त देनी है।
हमने इस बस्ती को संवारना है, रिमशा कॉलोनी को संवारना है और हमने पूरे मुल्क को संवारना है। जो कब्जा रिमशा कॉलोनी में करने का ख्वाब ये देख रहे हैं, वही ख्वाब उनका पूरे मुल्क के लिए है। पूरे मुल्क को ये समझते हैं कि एक खजाने की कान है, यहाँ से निकालो खजाना और दे दो दुनिया को, बेच दो दुनिया में, खुद अमीर हो जाओ और गरीब गरीब रहे, गरीब को धुतकार दो। ये नहीं होगा। यहाँ हुक्मरानी होगी गरीब की, यहाँ हुक्मरानी होगी खुदा के नाम की। हम सब इकट्ठे हैं इसमें, हम सब पुरअज़्म हैं, हमारा ईमान तकड़ा है। तो आप कटे रहिए। हम सब इंसानियत के एक रिश्ते में परोए हुए हैं। आपको हमेशा याद रखना है हज़रत कायद आज़म के लफ्जों को। उन्होंने कहा था पाकिस्तान में चाहे कोई मस्जिद जाए, कोई गिरजाघर जाए, सब पाकिस्तानी बराबर हैं। ये है हमारा आईन, ये है वो उसूल जिसकी खातिर हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह रिमशा कॉलोनी से कोई आपको नहीं हटा सकेगा। हम इकट्ठे ले जाएंगे। हम आखिर में खड़े होकर इकराम में क्योंकि मेहमान जाएंगे, खड़े होकर इकराम में खड़े होंगे और दुआएं वाली भी साफ कर देंगे। आए हमारे बाप शुक्र आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी जमीन पर भी हो। जिस तरह हमारे कसूर माफ कर दो, तो हमारे कसूर माफ कर, हमें गुनाह में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन आमीन। पाकिस्तान बहुत शुक्रगुजार है और सारे एक्ट 9 वाले बैठ जाना, बैठ जाना, बैठ नीचे मेहमान जाएंगे।